का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को आजीविका उपलब्ध कराना है और यह बेहद महत्वपूर्ण ढंग से यह कार्य इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम सोनभद्र और आसपास के क्षेत्रों में इस मिशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों, उपलब्ध कराए गए आजीविका के संसाधनों और उससे जीवन में हुए सकारात्मक परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है सोनभद्र के जिला मिशन प्रबंधक श्री MG रवि। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप यही बताएं कि यह जो मिशन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह क्या है और किस प्रकार के कार्य करता है? देखिए, जो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत सन 2010 में की गई थी जी। और अगर हम जनपद सोनभद्र की बात करें जी, तो यह जुलाई 2013 से शुरू किया गया जी। और तब से निरंतर अभी हमारे जनपद में चल रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो गाँव की जो गरीब जो महिलाएं हैं, जो निर्धन जो परिवार हैं जी, उनकी आजीविका को बेहतर करना, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना और उनको स्वावलंबी बनाना जी, ताकि जो महिलाएं हैं जिसे आबादी का 50% कहा जाता है, ये माना जाता है कि हमारी आबादी की 50% है जी, तो उनका जीवन स्तर में कैसे और सुधार हो सके, वो कैसे स्वावलंबी बन सकें, उनकी जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हो सके, उनके लिए हमारा जो मेन हमारा जो उद्देश्य होता है राष्ट्रीय ग्रामीण का जी, वो होता है कि उनको स्वरोजगार की दिशा में लेकर के जाना जी। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो आजीविका मिशन है इसके माध्यम से पहले महिलाओं को हम लोग समूह में जोड़ते हैं, स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। अच्छा। और एक स्वयं सहायता समूह में जो मिनिमम 10 महिलाएं होती हैं और मैक्सिमम 20 महिलाएं होती हैं जी। 10 से 20 महिलाओं को मिलाकर के समूह बनाते हैं और उन महिलाओं को समूह बनाने के बाद सबसे पहले हम उन्हें जो सिखाते हैं वो करते हैं बैठक करना सिखाते हैं जी, कि किस प्रकार से समाज में आपको बैठना है, समाज समूह में कैसे बैठक करना है। और महिला, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि महिला एक परिवार से निकल करके जब वो समाज में जब आती है, जब 10 परिवारों के साथ जब वो मिलती है, घुलती मिलती है, तो उसे उनसे बात करने का तरीका, उनसे मिलने जुलने का तरीका, उनके साथ बैठने का तरीका, वो सारी चीज़ें उसका विकास होता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल पाती हैं जी, लेकिन इस समूह के माध्यम से वो घर से बाहर निकल करके आती हैं। यानी कहने का मतलब कि उनका व्यक्तित्व का उसका विकास होता है जी। व्यक्तित्व विकास के साथ साथ पहला हमारा जो काम होता है कि किस प्रकार से उनका व्यक्तित्व विकास हो। दूसरा, जब वो महिलाएं जब बैठक में जब आने लगती हैं और मीटिंग जब करने लगती हैं, तो हम उन्हें सिखाते हैं कि दीदी आप अपने भविष्य के लिए, हम लोग सबसे बड़ी बात यह है कि मिशन में हम लोग सभी को दीदी बोलते हैं, जो भी महिलाएं हैं जी, तो हम सबको दीदी बोलते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि दीदी सबसे बड़ी जो बात है कि अब आप अपने जीवन के लिए कुछ बचत करना शुरू करिए। और वो दीदी अपना कुछ, हम बोलते हैं कि जितना आप कम से कम बचत कर सकती हैं, अगर आप वीकली अगर आप 10 रुपये भी अगर आप बचत कर सकती हैं तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। और वो 10 रुपये बचत करना अपना शुरू करती हैं। क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए कि पैसा हर व्यक्ति की ज़रूरत है जी, और अगर सही मायने में अगर देखा जाए कि किसी व्यक्ति को अगर 100 रुपये की ज़रूरत हो जाती है तो आवश्यकता के समय पर वो पैसा उसको उपलब्ध नहीं हो पाता है। और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी गरीब महिलाएं हैं जी, जिनके पास जब कोटे पे जब राशन जब मिलता है जी, तो उस समय भी, अभी तो मान लीजिए फ्री में मिल रहा है वर्तमान समय में, लेकिन पहले जब उन्हें जब पैसा देना होता 100 रुपये या 80 रुपये जो पैसे लगते थे, तो इतना भी पैसा उन महिलाओं के पास नहीं होता है कि वो जाकर के कोटे की दुकान से पैसा दे करके अपने राशन को छुड़ा सकें जी जी। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका बच्चा, उनका परिवार पूरे महीने भूखा रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका जो जीवन, जो जीविकोपार्जन है वो पूरी तरीके से उस कोटे का जो राशन जो मिलता है उस पर निर्भर करता है जी जी। तो गरीबी का आलम यह है कि महिलाएं जो है क्या बोलते हैं कि बचत के अभाव में वो काम नहीं कर पाती हैं। तो हम उनको सिखाते हैं कि दीदी अब कुछ बचत करना शुरू करिए। अगर एक महिला मान लीजिए अगर 10 रुपये अगर बचत करना शुरू करती है और एक समूह में अगर 10 महिलाएं हैं तो सप्ताह में वो 100 रुपये बचत करना शुरू कर लेती हैं जी। और हम उन्हें कहते हैं कि वीकली बचत करिए। वो महिलाएं क्या करती हैं कि पूरे महीने में उन्होंने अगर जमा किया तो 400 रुपये जमा हुआ। अब यदि किसी महिला को अगर 100 रुपये की ज़रूरत है राशन लेके लाने के लिए जी, या मान लीजिए उसके बच्चे की तबीयत खराब है, उसको दवा के लिए त्वरित पैसा चाहिए। कभी कभी देखिए होता क्या है, हम लोग जब बात करते हैं ग्रामीण परिवेश की या किसी भी परिवेश की बात करते हैं कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब है और हमें इलाज के लिए 200 रुपये चाहिए। अगर तुरंत पैसा मिल जाता है तो हम जाके अपने बच्चे की इलाज करा लेते हैं जी जी, और हमारा बच्चा तुरंत सही हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जब पैसे 200 रुपये नहीं होते हैं तो पैसे के अभाव में अपने बच्चे का हम इलाज नहीं करा पाते हैं। समस्या बाद में बढ़ जाती है और फिर वो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि हमें
उसका जो इलाज के लिए जो पैसे खर्च, जो 200 में जो इलाज हो जाता है उसके लिए हमें 1000, 200, 2000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और फिर उस पैसे के जुगत के लिए या तो हमें किसी से उधार लेना होता है, या हम अपने लिए जो खाद्यान्न इकट्ठा करके रखते हैं खेती से खाने के लिए, उसको हमें बेचना पड़ता है, या तो कोई ना कोई हमें व्यवस्था बनानी पड़ती है, या साहूकार से 5%, 10% कर्जे पे पैसा लेना पड़ता है। लेकिन अगर महिला, कोई भी समूह की महिला या कोई भी महिला अगर बचत करती है, अगर उसने 10 रुपये अगर बचत करना शुरू किया, तो पूरे उसने 1 महीने में उसने 400 रुपये, उसकी बचत तो 40 रुपये हुई, लेकिन पूरे समूह की बचत 400 रुपये हो गई। अब अगर उसे अगर जरूरत पड़ गई 100 रुपये दवा कराने के लिए या राशन लेने के लिए, तो उस बचत के पैसे से उपयोग करके, सर कहने का मतलब कि ये हेल्प ग्रुप बनाकर एक तो बचत हो गया, दूसरे उनको स्वावलंबी कैसे बनाते हैं? स्वावलंबन की दिशा में क्या करते हैं कि महिलाएं जब बचत जब करना जब सीख जाती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि दीदी चूंकि अब आप पैसा बचत कर रही हैं, तो अब आपस में कुछ लेन देन करना सीखिए। क्योंकि सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि पैसे को लेन देन करना। हम कहते हैं कि समूह से कुछ पैसा लीजिए और उस पैसे से अपने कुछ छोटे छोटे रोजगार शुरू करिए, कुछ छोटे छोटे रोजगार काम करना शुरू करिए। तो महिलाएं क्या करती हैं कि जैसे शुरुआती दौर में महिलाएं पैसा लिया, जैसे उनके पास अगर 3 महीने में अगर 1200 रुपये बचत हो गया, तो उसमें से किसी महिला ने 1000 रुपये ले लिया या 500 रुपये ले लिया, वो अपना छोटा छोटा काम करना शुरू करती हैं। जैसे किसी ने चूड़ी की दुकान, जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि अभी जैसे एक समूह था जिसने अपना कुछ बचत किया हुआ था, और बाद में हम लोग 3 महीने के बाद उस समूह को हम लोग 15,000 रुपये गवर्नमेंट से उनको रिवॉल्विंग फंड मिलता है, जिसको हम RF कहते हैं, अच्छा, परिक्रामी निधि फंड देते हैं। तो उस पैसा उन्हें जब मिला 15,000 रुपये, तो महिलाओं ने क्या किया कि उसमें से 2 महिलाओं ने 5-5 हज़ार रुपये समूह से उधार लिया, और एक महिला जिसके पति कहीं बाहर काम करते थे, उनको उसने वापस बुलाया और कहा कि मैं आपको 5,000 रुपये दे रही हूँ और आप कुछ काम शुरू करिए। तो उसके पति ने कहा कि 5,000 में क्या हो सकता है? बोले आप सोच के देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसने क्या किया कि अपने पति के साथ मिलकर के अंडे का एक छोटा सा ठेला खरीदा उसने, और वहां पे उसने अंडे का दुकान शुरू कर दिया। और दूसरी महिला ने क्या किया कि चूंकि उस गांव में कहीं पर भी कोई पंसारी की दुकान नहीं थी, जो चूड़ी उड़ी जो बेचते हैं उसकी दुकान नहीं थी, तो उसने क्या किया 5,000 रुपये का चूड़ी लेकर के आई और वो गांव में अपना घूम के बेचना शुरू कर दी। स्थिति ये हुई कि वो महिला इतना बेहतर काम करने लगी कि उसके पति जो बाहर काम करते थे, वो स्वयं आकर के उस महिला के साथ ठेले पे अपना अंडा बेचने का काम करने लगे, और वहीं बगल में गुमटी लेकर के फिर उन्होंने पैसा जब जमा कर दिया, कुछ पैसा और लेकर के उन्होंने फिर अपने साइकिल की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग की दुकान भी खोल दिया। तो अगर उस देखा जाए तो उस महिला ने केवल 5,000 से व्यवसाय शुरू किया था, और आज उसकी आमदनी अगर हम बात करें तो प्रतिदिन की उसकी 400 से 500 रुपये डेली उसकी आमदनी हो जाती है, दोनों व्यवसाय को जोड़ करके। यानी सर इसका एक पक्ष ये भी है कि जो आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन कर रही थी, अब वो वापस से गांव की तरफ वापस अपने आ रही है। हाँ, वापस गांव की तरफ। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पास अगर हम लोग देखेंगे, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी थी जो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, जिनकी कोई पहचान नहीं थी। आज समूह की वजह से उनकी पहचान हुई, और वो कहीं ना कहीं काम करके, जैसे बहुत सारी महिलाएं साबुन बनाने का काम कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं फिनाइल बनाने का काम कर रही हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेती होता है, उस खेती को भी महिलाएं बढ़ाने का काम कर रही हैं। एक मार्केट प्रोसेसिंग करके, फूड को प्रोसेस करके, उसको जैसे पहले अरहर होता था, अब अरहर से महिलाओं ने दाल मिल लगा लिया, छोटे छोटे दाल मिल लगा लिया है, और उससे वो दाल निकाल करके भी बेचने का काम कर रही हैं। इनके अतिरिक्त और क्या नवाचार किए जा रहे हैं? इसके अतिरिक्त अगर नवाचार की हम बात करें तो जैसे पहले क्या था कि पारंपरिक लोग खेती करते थे। खेती में अगर हम बात करें, बहुत सारे सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो जैसे पहले महिलाएं पारंपरिक रूप से खेती करती थी, अभी उनको हम लोगों ने एक श्री विधि, एक तकनीक आई है। अच्छा, हाँ, सिस्टम राइट इंट्रीफिकेशन कहते हैं उसको। तो श्री SRI और SWI से हम लोग उसको, SRI से उनको हम धान की खेती कराते हैं, अच्छा, और SWI से उनको हम गेहूं की खेती करना सिखाते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्या बोलते हैं कि कम लागत में, लागत कम लगती है, श्रम कम लगता है, और इसमें मुनाफा ज्यादा होता है। अच्छा, इस तकनीक का भी महिलाएं प्रयोग कर रही हैं। जहां पर महिलाएं पहले रसायन खाद का ज्यादा प्रयोग करती थी, यूरिया, DAP। अगर हम बात करें कि हम सभी लोग यूरिया, DAP डालते हैं, हम लोग महिलाओं को जैसे समझाते हैं, हमने कहा कि आप दीदी यूरिया, DAP आप अपने खेत में डालती हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या 1 छटाक यूरिया खा सकती हैं, महिलाओं ने कहा नहीं खा सकते भैया। तो हम कहे जब आप नहीं खा सकती हैं तो आप फिर अपने खेत में क्यों डालती हैं? अगर आप फसल में डालेंगी तो जहरी तो आपके अंदर आएगा। तो अभी महिलाओं ने क्या किया कि खुद से गाय के गोबर, जो उनके जो पशु थे, गाय थी, भैंस थे, जो भी चीज़ें थी, उनके जो है क्या बोलते गोबर से खुद से खाद बनाती हैं। वर्मी कंपोस्ट बना रखा है उन्होंने, कंपोस्ट पीट बना रखा है, नडे बना रखा है उन्होंने, और जैविक खाद बना करके खुद से वो अपने खेतों में उपयोग करती हैं। इतना ही नहीं, जहाँ वो एंड्रोसिल जैसी दवाएं डाला करती थी खेतों में रासायनिक रूप में, आज वो खुद से अपने से निमास्त्र,
ब्रह्मास्त्र, जी, मठास्त्र, जी। इस तरह की दवाएं बनाती हैं, खुद से बनाती हैं, मटके का प्रयोग करके, गोमूत्र का प्रयोग करके, और उसे अपने खेतों में डाल रही हैं, जिससे उन्हें जैविक सब्जियां भी वो पैदा कर रही हैं। सर, इसमें जो सोनभद्र का क्षेत्र है विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्र है, तो जनजातीय महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं? जनजाति महिलाओं की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे चूंकि बांस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और बांस से अभी बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे आधुनिक वस्तुएं बना रही है, जैसे बांस से कप, ट्रे, प्लेट, कुछ डेकोरेटेड आइटम, बहुत सारी चीजें बना रही है, जिसका मार्केट बहुत अच्छा है, और हम लोग उसको ब्रांड कर रहे हैं सोन बांस के नाम से। अच्छा, हम उसको सोन बांस के नाम से ब्रांड भी कर रहे हैं, और हम लोगों ने उसके लिए, उसकी बिक्री के लिए जगह जगह आउटलेट भी बनवा रहे हैं हम लोग, और कुछ आउटलेट्स हमारे बने भी हुए हैं। जैसे हमारे पास NTPC अगर रिहंद की बात करें, उन्होंने भी हमें एक दुकान दे रखा है, और वहाँ पर भी हमारे वो सामान, बांस के जो आधुनिक जो सामान है उपलब्ध हो रहे हैं हमारे वहाँ। इसके साथ साथ मूज के बहुत सारे आइटम्स महिलाएं बना रही हैं, बहुत सारे डेकोरेटेड आइटम बना रही हैं। अभी अयोध्या में मेला भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं लेकर के गई हैं हमारे यहाँ से मूज के बने हुए सामान, तो वो भी हमारे यहाँ महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं। नमस्कार। अभी सर पिछले दिनों जब होली का त्यौहार था तो हर्बल कलर्स के लिए और एक विशेष प्रकार के साबुन के लिए सोनभद्र का नाम काफ़ी चर्चा में था। अगर हम लोग बात करें कि अभी जो हर्बल कलर की जो बात करें, तो महिलाओं ने बहुत करीब हमारे जनपद सोनभद्र में 8 क्विंटल के आसपास महिलाओं ने हर्बल गुलाल बना के मार्केट में बेचा है, और उसको बनाने की तकनीकी बहुत ही सरल है। महिलाओं ने अरारोट और क्या बोलते हैं अरारोट का प्रयोग करके, जैसे हरा रंग बनाना है उनको, तो उन्होंने पालक के पत्तों को पालक बाजार से लाई और कुछ अपने खेतों से लाई, उसको उन्होंने उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसका अर्क निकाल करके, उसका रस निकाल करके उसे अरारोट में मिला दिया, ग्रीन रंग तैयार हो गया। इसी प्रकार से लाल रंग के लिए उन्होंने जो है क्या बोलते हैं कि पलाश के फूल का प्रयोग किया। पलाश के फूल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, चूँकि हमारा वो राज्य पुष्प भी हमारा है। जी। तो इतना ही नहीं, महिलाओं ने हल्दी का प्रयोग करके पीला रंग बनाया, और आपका जो है क्या बोलते हैं गुलाब का प्रयोग करके लाल रंग, गुलाबी रंग बनाया उन्होंने। और जो गुलाब महिलाओं ने बनाया था, अभी काशी विश्वनाथ मंदिर पे भी महिलाएं करीब 40 किलो के आसपास वो हर्बल गुलाल लेकर के आई थी। वहाँ से पूरी आदिवासी महिलाएं आई थी, और वो पलाश के फूल भी लेकर के आई थी, और काशी विश्वनाथ को उन्होंने प्रथम दिन जो पूजा होती है उस पर अर्पण किया। उस पर धन्यवाद हम लोग करते हैं काशी विश्वनाथ के पूरे ट्रस्ट को, जिन्होंने महिलाओं को ये अवसर दिया। और समूह की जो आदिवासी महिला है, जो निर्धन गरीब महिलाएं हैं, शायद उनको अवसर नहीं मिलता, लेकिन चूंकि वो बनाई और वो यहाँ तक लेकर के आई। तो सर, इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, इनकी मार्केटिंग के लिए कोई विशेष प्रकार का साधन, कोई ऐप कुछ ऐसा? हाँ, मार्केटिंग के लिए अगर हम लोग जो प्रयास जो कर रहे हैं जनपद सोनभद्र की अगर हम बात करें, अपने खासकर जनपद की, तो हम लोगों ने जगह जगह पे उनके लिए आउटलेट बना रखे हैं, जहाँ पे अपने वो सामान बेचती है। जैसे हमारा बड़ौली चौराहे पे भी आउटलेट हमारा है, हमारा अभी कलेक्ट्रेट के सामने भी एक आउटलेट बन रहा है हमारा हिंडाल्को में भी आउटलेट हमारा। ये आउटलेट्स गवर्नमेंट बना कर देती है? ये आउटलेट्स कुछ जगह पे गवर्नमेंट बना के दे रही है, कुछ जगह स्वयं सहायता समूह की महिला खुद से अपने फंड का प्रयोग करके वो बना रही हैं। इसके साथ साथ जगह जगह पे सरस मेला लगता है गवर्नमेंट के द्वारा, सरस मेला में भी महिलाएं सामान लेकर के जाती हैं। और अभी दिल्ली हाट लगा हुआ था, दिल्ली हाट में NIA में दिल्ली हाट लगा हुआ था, वहाँ दिल्ली हाट में भी करीब 15 दिन महिलाएं जाकर के वहाँ पर उन्होंने मार्केटिंग के लिए वहाँ भी उन्होंने स्टॉल लगा रखा था। इसके साथ साथ महिलाएं भोपाल भी जा चुकी हैं। अन्य जहाँ भी राज्यों में स्टॉल लगते हैं, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है। हमारा जो मिशन सपोर्ट करता है, और मिशन के माध्यम से महिलाएं जाती है, अपने सामानों को वहाँ पर बेचती है। ऑफलाइन की बात करें, इसके साथ साथ जितने भी हमारे CLF है, जैसे हमारा उड़ान CLF है, हमारा संस्कार CLF है, वहाँ पर भी सामान उपलब्ध है। बहुत सारी महिलाएं वहाँ से भी सामान लेकर के जाती हैं। ऑनलाइन के दौर में सर, इसकी सेलिंग के लिए कोई ऐप भी शायद निर्मित किया? ऑनलाइन के दौर में अगर हम बात करें तो हमने एक सोन बाजार ऐप बना रखा है। उस सोन बाजार ऐप के माध्यम से भी हम जो है कि समूह की महिलाओं को हम ये सामान दे रहे हैं। अच्छा, सोन बाजार ऐप का नाम है? सोन बाजार ऐप हमने बना रखा है, उसके माध्यम से भी महिलाएं कर रही हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी ONDC के साथ हम लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं, उनके साथ भी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। उसके रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू हो गया है। हम लोगों ने मीशो के साथ काम शुरू किया है सर, अमेजन के साथ काम शुरू किया है। इनके साथ भी हमारे प्रोडक्ट मीशो और अमेजन पे भी आपको देखने को मिलेगा। सर, ये पूछ रहा था कि जो भी आपने शुरू में बताया था कि इनको फाइनेंशियल हेल्प भी दिया गया 15,000 रुपये का, या तो ये सहायता जो मिलता है ये कैसे मिलता है? न केवल 15,000, बल्कि हम इन्हें और बहुत सारे फंड मिशन से देते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम 15,000 रुपये, सबसे पहले हम स्टार्टअप की धनराशि देते हैं 2,500 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में, जिसका वो प्रयोग करके अपना दरी बक्सा इस तरह की चीज़ें क्रय करती हैं, अपना ऑफिस सेटअप करती हैं। इसके बाद हम उन्हें 3 महीने के बाद 15,000 रुपये देते हैं, जिसको हम रिवॉल्विंग फंड करते हैं। इसका प्रयोग करके अपना वो छोटी मोटी जो ज़रूरतें, उनकी जो प्रारंभिक जो आवश्यकता है उसकी पूरी करती हैं। इसके पश्चात हम फिर 6 महीने बीतने के बाद, समूह के 6 महीने बीतने के बाद उन्हें हम
1,10,000 पहले देते थे, अभी वो धनराशि बढ़ के 1.5 लाख कर दी गई है, गवर्नमेंट ने कर दिया है, जिसे हम CIF कहते हैं, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश निधि। मतलब जैसे जैसे काम आगे हाँ, ये बढ़ता पैसा जाता बेसिकली जो होता है वो होता है उनके रोजगार करने के लिए, जी जी जिसका वो प्रयोग करके छोटे छोटे रोजगार, बहुत सारे रोजगार जैसे कर रही महिलाएं। अगर हम बात करें तो जैसे सोन सुगंधा के रूप में महिलाएं काम कर रही हैं, उसमें जी। आपका अगरबत्ती, मोमबत्ती, आपका धूप बत्ती, कपूर, इस तरह के बनाने का काम कर रही हैं, सभी महिलाएं कर रही हैं। जी, अगर स्वच्छता के क्षेत्र में अगर बात करें तो साबुन बना रही है, सर्फ बना रही है, फिनाइल बना रही है, हैंड वॉश बना रही है, टॉयलेट क्लीनर बना रही हैं। गारमेंट्स की अगर बात करें तो करीब करीब हमारे यहाँ समूह की महिलाओं ने 2.5 लाख बच्चों को स्कूल ड्रेस सिल करके दिया था। तो सर कहने का आशय यह है कि यह जो योजना है, इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की जगह रोजगार को बढ़ावा दिया है। ये एकदम सही बात है। अगर हम जनपद सोनभद्र की बात करें तो आज की डेट में 16,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं जी। और 1,65,000 परिवार ऐसी महिलाएं जो हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, विकलांगों के भी समूह बने हुए हैं और वृद्धों के भी समूह बने हुए हैं। तो वृद्ध भी करीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विकलांगों की संख्या अगर देखी जाए तो करीब 1 से 1,500 विकलांग भी जुड़े हुए हैं जो समूह में जुड़ करके अपनी आजीविका को बेहतर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम लोग बैंकों से भी इनको हम बहुत ही कम ब्याज पे अगर देखा जाए तो केवल मात्र 7% वार्षिक ब्याज पे, अगर उसमें भी अगर समय से अगर पैसा वापस करती हैं तो केवल 4% ही उनको ब्याज देना होता है वार्षिक, और 3% का इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है। और हम इन्हें 20 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट लोन दिलाती है, केवल 4% वार्षिक ब्याज। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यह जो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों को आजीविका और रोजगार के साधन भी उपलब्ध करा रही है। रवि जी, आप हमारे यहाँ आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।